दोस्तों आज हम जानेंगे कि हर्ष जैन ने ऐसा क्या बोला जिससे कि सभी को ऐसा लग रहा है कि अब 90% के करीब चांस है कि ड्रीम इलेवन वापस नहीं आने वाला। और अगर ड्रीम इलेवन वापस आएगा तो कैसे आ सकता है, और अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बस आप थोड़ा सा समय दे दो, उसमें आपको सारा न्यूज़ मिल जाएगा जो कि कल हुआ है। सबसे पहले कहूँगा, साफ साफ यहाँ पे कह चुका है हर्ष जैन की तरफ से कि वो गवर्नमेंट से कोई भी फाइट नहीं करने वाले, यानी कि अब जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने वाला। अब जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने वाला हर्ष जैन की तरफ से। यानी कि हर्ष जैन ने साफ साफ कह दिया है कि वो पूरी तरीके से मूव ऑन करना चाहते हैं, यानी कि ड्रीम इलेवन के लिए बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाले। जो भी सरकार ने फैसला किया है वो उसका पूरी तरीके से पालन करने वाले हैं। सरकार से कोई भी फाइट नहीं होने वाली, इन्होंने कह दिया अपने तरफ से, हर्ष जैन की तरफ से। यानी कि ड्रीम इलेवन इसके लिए कोई भी फाइट नहीं करेगा। तो ड्रीम इलेवन करेगा क्या और ड्रीम इलेवन वापस आएगा कि नहीं। लेकिन हाँ, हर्ष जैन ने एक और चीज़ बोला है, ज़रूरी चीज़ है, कि अगर सरकार ने अपने फैसले को वापस लिया तो फिर ये तैयार रहेंगे ड्रीम इलेवन को फिर से चलाने के लिए। ऐसा क्यों बोला और हर्ष जैन क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, इसके पीछे दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला सबसे मेन रीज़न कि पहले ही हर्ष जैन इतने पैसे कमा चुके हैं, मेरे हिसाब से कि इतने पैसे कमा चुके हैं कि सरकार से, अपने देश की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनसे ये पंगा लेना नहीं चाह रहे। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर सरकार से पंगा लेंगे फिर वहाँ पे काफ़ी महंगा पड़ सकता है। हो सकता है कि इनके जो दूसरे ऐप है वहाँ पर भी प्रॉब्लम आए। जैसे कि इनकी क्या कंपनी है, इनकी कंपनी है ड्रीम स्पोर्ट्स की, है ना। तो मेनली ये सीईओ है ड्रीम स्पोर्ट्स के, जो कि मेन कंपनी है जिसके अंदर में आती है ड्रीम इलेवन ऐप। और अगर ड्रीम इलेवन ऐप बंद भी हो गया ना भाई, तो इनके पास इतने पैसे हैं, इनके पास फैन कोड ऐप है, जिसमें आप क्रिकेट के सारे लाइव मैच या फिर क्रिकेट के सारे स्कोर कार्ड वगैरह देखते हो। इनके पास ड्रीम सेट गो ऐप है, इनके पास यहाँ पे ड्रीम मनी ऐप है, जिसमें आप SIP कर सकते हो, FD कर सकते हो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इनके पास ऐसे कई ऐप है जिसको ये चला करके ईजिली पैसे कमा सकते हैं। और इस समय हर्ष जैन के पास इतने पैसे हैं ना भाई, इतने पैसे हैं कि किसी भी फील्ड में अपना डंका बजा सकते हैं। यानी कि किसी भी फील्ड में पैसा लगा करके अपने पैसे और बढ़ा सकते हैं। अगर इन्होंने सरकार से पंगा लिया फिर वहाँ पे हो सकता है कि इनके जो आय है उसमें काफ़ी मुश्किलें आए और इनको अपने अगले काम शुरू करने भी काफ़ी मुश्किलें आए। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से ये एक रीज़न हो सकता है कि हर्ष जैन ने बैक ऑफ ले लिया और क्लियर कह दिया है कि अपने तरफ से कोई भी ये लड़ाई नहीं लड़ने वाले। क्यों? और एक और मेन रीज़न है भाई, इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ये अपने तरफ से एक भी जो एम्प्लॉई है ना उनको जॉब से नहीं निकालेंगे। लोग कह रहे थे कि ड्रीम इलेवन अगर बैन होगा तो कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। भाई अभी भी होंगे, लेकिन ड्रीम इलेवन ऐप के ऊपर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे थे, एक को भी ये नहीं निकालने वाले। इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगले 2 सालों के लिए इनके पास काफ़ी फंडिंग है और ये अपने होनहार जो काफ़ी तेज है एम्प्लॉय उनको बिल्कुल नहीं निकालने वाले। यानी कि एक भी ले ऑफ नहीं होने वाला, इनके तरफ से एक भी नौकरी नहीं जाने वाली। ये अपने सारे के सारे जितने भी नौकरी पे काम करने वाले लोग हैं किसी को भी नहीं निकालने वाले। यानी कि हर्ष जैन ने काफ़ी अच्छा मूव लिया है। हर्ष जैन ने यह भी कह दिया कि अपने सरकार से लड़ेंगे नहीं। हर्ष जैन ने यह भी कह दिया कि एक भी एम्प्लॉय को नहीं निकालेंगे। यानी कि कुछ तो मेन होने वाला है। तो अब ड्रीम इलेवन वापस कैसे आ सकता है इसके बारे में जानते हैं। ड्रीम इलेवन वापस आएगा कि नहीं, देखो भाई चांस तो कम है, लेकिन आने के चांस हैं तो कैसे हैं। हो ये सकता है कि जैसे 2 कंपनियां हैं, FIFS और AIGS, 2 हैं। तो जो मेन है उसमें ड्रीम इलेवन ऐप है और कई सारे छोटे मोटे ऐप हैं। लेकिन जो AIGF है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने का पूरा मन बना रहे हैं। AIGF के अंदर कौन कौन से ऐप आते हैं? माई टीम 11 है, MPL है ना, MPL है, माई टीम 11 है, ऐसे और बहुत सारे बड़े ऐप हैं जो कि AIGF के अंदर आते हैं।
विजन 11 है, विजन 11 है। फैंटेसी के बहुत सारे ऐप है, गेमिंग के बहुत सारे ऐप है, जैसे कि रमी है, पोकरबाजी है, ये सब भी आपको AIGF के अंदर नजर आएंगे। और AIGF जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। अगर ड्रीम 11 और AIF जो दोनों मिल करके जाते, दोनों मिल करके अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते तो जीतने के चांस काफ़ी हद तक रहते। लेकिन अकेले अगर AIGF वाले जाएंगे फिर वहाँ पे मुश्किलें होंगी, फिर वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो शायद से इसके फेवर में ना भी मतलब आए। लेकिन एक चीज़ है कि वापस आ सकता है, अगर AIGF वाले चाहे तो वापस आ सकता है। और एक और चीज़ है कि गेमजी वगैरह ऐप वाले जो है ना, गेम्स क्राफ्ट वाले उन्होंने भी साफ साफ बैक ऑफ ले लिया है। उन्होंने भी कह दिया कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने वाले। यानी कि दो बड़ी कंपनियां वापस आ चुकी हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने वाली लड़ने के लिए। तो मेनली कहूँगा कि कुछ तो ऐसा है जो कि आम पब्लिक को नहीं मालूम है, जो कि हमारे बीच में अभी नहीं शेयर हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाह रहा है। लेकिन हाँ, AIGF वालों ने पूरा मन बनाया। अब ये हो सकता है कि AIGF वाले भी बैक ऑफ ले ले आखिरी समय में। लेकिन अभी तक का जो न्यूज़ है वो AIGF वाले विजन 11 हो गया, माई टीम 11 हो गया, और मतलब ये MPL हो गया, ये सब जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इनके पास काफ़ी सारे ऐसे राइट हैं जिसको ये लोग शो करके ड्रीम 11 को, MPL को, सारे गेमिंग ऐप को वापस लाया जा सकता है। क्योंकि ये स्किल ऑफ गेम है, ये जो गेम है स्किल गेम है। और जो इलीगल ऐप है ना, जो इलीगल ऐप है वो सब बैटिंग ऐप है, सट्टेबाजी वाले ऐप है, वो पहले से ही अपने भारत देश में सालों से बैन है। ऐसा नहीं है कि आजकल में बैन हुआ, वो सालों से बैन है। लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, कई जगहों पे वो यूज़र खेल भी रहे हैं, सभी को मालूम है। तो उनको पूरी तरीके से कंप्लीट बैन लगाना चाहिए। और फैंटेसी को एक बार के लिए GST इंक्रीज करके, जैसे अभी GST 28% है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रोक ले और 40% का GST लगा दे, जिससे कि यूज़र को प्रॉफिट कम हो, सरकार को फ़ायदा ज़्यादा। और अगर यूज़र को प्रॉफिट कम होगा तो अपने आप ही यूज़र अपने पैसे कम लगाएंगे। जो सरकार चाह रही है कि लोग कम खेले, वो चीज़ अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सरकार का मानना है कि रियल मनी गेमिंग ऐप से लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, लोग अपनी जो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, फाइनेंशियल काफ़ी बर्बादी हो रही है लोगों की। और इसीलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। उनके लिए कई सारे ट्रेनिंग सेंटर भी बनाने को बोला गया है। तो ई स्पोर्ट को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं ड्रीम 11 को बैन करके। तो फैंटेसी ऐप वापस आएगा कि नहीं, इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। AIGF वाले पूरी तैयारी में, AIGF वाले कुछ महीने में सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएंगे। हो सकता है कि समय लगे फैसला आने में, लेकिन अभी भी फैसला हमारे पक्ष में आ सकता है और ड्रीम 11 वापस से जरूर से आ सकता है। दोस्तों, अगर आगे ड्रीम 11 ऐप वापस आएगा नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, या फिर सरकार बैक ऑफ लेगी कि नहीं लेगी, ये सारी चीज़ों को जानना है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको हर एक न्यूज़ ऐसी मिलेगी जो कि पूरे यूट्यूब में आपको कोई भी शेयर नहीं करेगा। कम समय में अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, तो चैनल को ज्वाइन करके रख लो। आगे मैं आपको ड्रीम 11 वापस कब आएगा इसके बारे में और भी अच्छी न्यूज़ देने वाला हूँ, जो कि कल शाम को एक नई न्यूज़ आएगी कि ड्रीम 11 का क्या होने वाला है ऑनलाइन गेमिंग ऐप को, उसके ऊपर भी क्लियर चीज़ें आपको शेयर करूंगा।